गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे सोनू तू टेंशन मत ले, ये वड़ा पाव खाने की वजह से चेक गुमा है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी और हम तुझे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ने देंगे। हाँ, भिड़े अंकल को सब सच सच बता दे। यार एग्जैक्टली सोनू, देख गलती हमने की है तो डांट भी हमें ही पड़ेगी। और वैसे भी कौन सा पहली बार डांटेंगे भिड़े अंकल हमें। चलो चलो फ्रेंड्स। हाँ। अरे गोले बेटा, जरा यहाँ ना। मामा जल्दी बोलो ना, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो बेबी मुझे भी अर्जेंट काम ही है। क्या? वो घर का सिलेंडर खत्म हो गया तो जरा अंजलि आंटी के यहाँ से सिलेंडर लेकर आओ ना। हो माँ, ये अर्जेंट काम है। नहीं, ये अभी मैं नहीं कर सकता, ये मैं बाद में लेके आऊंगा। ओके? हाँ तो इतना याद रखना बेटा, जब तक सिलेंडर नहीं आएगा ना तब तक लंच नहीं बनेगा। तो अब तुम डिसाइड करो ये अर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो आज आप लंच लेट बना देना, ठीक है? लेकिन अभी तो मैं जा ही नहीं सकता। हाँ? गोली, तू जा सिलेंडर लेकर आ, हम लोग बाद में मिलते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। वेलकम। ठीक है पिंकू, चलना यार मेरे साथ, हेल्प हो जाएगी। जा, ठीक है मामा, मैं आ चल आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ अरे माधवी जरा बघ कोण आहे? हाँ बघते। अरे हालत आहो, बच्चे आ गए हैं। अरे वाह। या अच्छा बच्चों, अभी जरा 10 मिनट का ब्रेक है। हाँ? हो, आ गए तुम लोग। अरे सोनू, तुम क्यों पीछे खड़ी हो बेटा? तुम्हारा ही घर है यहाँ। अरे वाह, आ गए। हो गया मेरा काम, निकाल लाए पैसे बैंक से। काय झालं? बाबा, हम आपको सच बताना चाहते हैं। कैसा सच? वो भिड़े अंकल, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। झालं, कर दी ना गड़बड़। मैंने बोला था कि सोनू को टपुसेना के साथ मत भेजो, गड़बड़ होगी। हो गई ना गड़बड़, अब भुगतो। आहो, पहले सुन तो लीजिए, जान तो लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। अरे क्या जानू, खुद से बोल रहे ना कि गड़बड़ हो गई। अरे एक काम बताओ जो उन्होंने बिना गड़बड़ किए किया हो। माधवी, शिक्षक हूँ शिक्षक। विद्यार्थी के हैंड राइटिंग से मुझे पता चलता है कि विद्यार्थी कितना समझदार है। नहीं, लेकिन तुम तो तुम हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है। मना करा था लेकिन फिर भी बोली नहीं नहीं, सोनू को टपुसेना के साथ जाने दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे हो गई ना गड़बड़। बेचारी आई को हमारी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है। तो एक बार सुन तो लीजिए बच्चे क्या कह रहे हैं। बोल बाड़ा, तू बोल। बाबा आप नहीं नहीं, तुम नहीं। सोनू तुम मत बोलना, मुझे टपू के मुंह से सुनना है। बोलो। हाँ तू बोल बाड़ा। अरे बोलो, क्या गड़बड़ की है? वो एक्चुअली एक मिनट। काय झालं? अरे मजाक करिए टपुसेना, कोई गड़बड़ नहीं हुई माधवी। मुझे बैंक से मैसेज आ चुका है कि मेरे अकाउंट से 35,000 रुपए विड्रॉ हो चुके हैं। हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। हाँ, मजाक करे लबाड़ गुटले। वाह वाह टपुसेना, तुम लोगों ने करके दिखाया। हाँ, खरंच ग, बच्चे बच्चे। बघा, मैं कह रही थी ना, बच्चे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से निभाई जिम्मेदारी, अच्छे से काम किया। थैंक यू वेरी मच। और सॉरी, मैंने तुम लोग को डांटा। वो तो अच्छा हुआ टाइम पे मैसेज आ गया बैंक से, वरना मैं बिना वजह इनको डांटता ही रहता। माधवी, मैं एक काम करता हूँ, मैं रमाकांत काका को फोन करके बोल देता हूँ कि पैसे आ गए। हाँ हाँ हाँ।
शाबाश बड़ा नो वेरी गुड। आत्मारामचा फोन. हाँ बोल आत्माराम. हाँ काका, पैसे आ गए हैं तो मैं 2 घंटे में हूँ तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा चलेगा. अच्छा ठीक है. ओ काकू कशी विचार. हाँ 1 मिनट माधुरी से बात कर. टप्पू पैसे किसने निकाले? अच्छा होगी, मुझे कैसे पता होगा? जिसका चेक लगा होगा उसने पैसे निकाल लिए होंगे. ऑब्वियसली. क्या करे, बाबा को कैसे बताए? उन्हें पहले ही कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. जब उन्हें सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे. पता था मुझे, पता था तुम लोग किसी काम के नहीं हो. सॉरी बड़े अंकल, गलती हो गई. अरे गलती तो मुझसे हुई है, मुझसे, जो तुम लोगों पे भरोसा किया. और किसके कहने पे किया? तुम्हारे कहने पे किया इनको भरोसा. क्या बोला था तुमने? हाँ? अरे टप्पू से ना है, सब कुछ अच्छे से कर लेगी मैनेज, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? झालं, लागली वाट. 35,000 रुपए गेले. और तुमने क्या बोला था टप्पू? सिर्फ 35,000 ही तो है. अरे 35,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है भाई. और गोड़े, तुमने क्या बोला था? बस क्या है बड़े अंकल, टप्पू सर ने इतने सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए, कभी कोई गड़बड़ की है क्या? बस क्या? अरे झाली ना था गड़बड़. आय, 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 आय. आप क्यों रो रही हो सोनू? आप रोने से क्या फायदा? मैंने बोला था कि मैं सेल्फ चेक दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति पैसे बैंक से निकाल सकते हैं. बोला था ना मैंने कि चेक संभल कर लेके जाना. बोला था ना. इन लोगों के साथ रह के ना तुम भी इनके जैसे ही बन गई हो. इररिस्पॉन्सिबल. कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो. आज के बाद सोनू टप्पू सेना की मेंबर नहीं हो. अरे अजून किती नुकसान करणार आहे माझं? ठीक आहे सब ठीक आहे. निर्लज्ज कुठले? बाबा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता. आज के बाद सोनू तुम इनसे नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी. तुम लोग की दोस्ती खत्म. बड़े अंकल सॉरी. बस आज से सोनू टप्पू सेना की मेंबर नहीं, मतलब नहीं. सोनू बाळा, ए सोनू बाळा, अरे कहाँ खो गई? तो तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? तुम पैसे निकाल के लाई हो ना? नहीं बाबा. क्या मतलब? मतलब पैसे हमने निकाले हैं. हाँ. अरे तो उसने नहीं क्यों बोला? हाँ वो कह रही है कि वो उसने पैसे अकेले ने नहीं, हम सबने निकाले हैं. हम सब गए थे ना बैंक, भूल गए. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. मतलब तुम पैसे निकाल के लाए हो ना? ठीक है, अभी घर जाओ और आराम करो, या तो पढ़ाई करो. ठीक है, दो. ताड़ी क्या देते है? पैसे लाओ. कैसे पैसे? ये कैसे पैसे? मतलब बैंक से जो निकाल लाए वो पैसे? वही तो नहीं है. है? नहीं है मतलब? मतलब पैसे अभी हमारे पास नहीं है. हाँ. तुम्हारे पास नहीं तो कहाँ गए पैसे? हाँ बैंक में. अरे बैंक से मुझे अभी मैसेज आया ना टप्पू के पैसे निकाल लिए गए, तो पैसे तो तुम लोग के पास ही होने चाहिए ना. फिर ये अभी इन्होंने बोला था ना कि कोई गड़बड़ हुई है. अरे काय गड़बड़ झाली है? गड़बड़ मतलब छोटी छोटी से गड़बड़ हुई है. वो क्या हुआ ना एक्चुअली, हमने पैसे निकाले ना आपके अकाउंट से, तो हम पैसे गिनना भूल गए. तो हमने नीचे सोसाइटी कंपाउंड में बैठ के पैसे गिने. यहाँ पे क्यों गिने? अरे बैंक में क्यों नहीं गिने? हाँ पैसे बैंक में क्यों नहीं गिने? पहली बार बैंक गए थे ना. हाँ, पहली बार बैंक गए थे ना हम लोग सब, तो उन्होंने पैसे दिए और हमने ले लिए. फिर जब हम यहाँ आए ना तब हमें रियलाइज हुआ कि हमने पैसे तो ले लिए लेकिन गिने ही नहीं. तो हमने सोचा कि हम आपको गिन के पूरे 35,000 पूरे पैसे देंगे.
तो जब हम पैसे गिन रहे थे ना, तब हमें पता चला कि उसमें से कुछ नोट फटे हुए हैं। ओके भाई, फिर हमने वो नोटों को बदलने के लिए वापस बैंक भेज दिए। पैसे वापस बैंक भेज दिए? अरे लेकिन कैसे? अपने आप चल के गए क्या बैंक में? ए, हंस क्या रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ बैंक में पैसे गए कैसे? पैसे गोली गया है पैसे बदलवाने के लिए। पिंकू के साथ। हाँ, पिंकू भी है साथ में, वो लोग बस चेंज करवा के आते ही होंगे। अच्छा अच्छा हाँ। मैं वो अरे भिड़े अंकल, आप भी जरा सोचिए ना। अब गोली है रिक्शा में, पिंकू है, तो सोनू कहाँ से बैठती? पूरी रिक्शा ही फुल हो जाएगी ना। अरे लेकिन बैंक तो अभी बंद हो गई होगी। हाँ, बैंक बंद हो गया होगा, लेकिन वो क्या ना, पिंकू की पहचान है बैंक में, तो हो जाएगा। पैसे चेंज करवा के आते ही होंगे बस वो लोग। डोंट वरी। अच्छा, मतलब तुम लोग बैंक में गए, बैंक से पैसे निकाले, वापस सोसाइटी कंपाउंड में आए, वहां पे पैसे गिने, तब पता चला कि कुछ नोट फटे हुए हैं, इसलिए वापस गोली और पिंकू पैसे चेंज करवाने के लिए बैंक में गए, बरोबर? हाँ, ऐसा ही, एकदम बिल्कुल ये, हाँ। पक्का? ओ, कितनी बार कंफर्म कर रहे हैं? बच्चे बेचारे बोल रहे हैं ना डिटेल में सब, आपको विश्वास रखिए ना थोड़ा। तो चलिए भिड़े अंकल, अब हम चलते हैं। चलो। ए, रुको, गोली और पिंकू पैसे लेके आते होंगे, उसके बाद चले जाना। फिर तो लाइफ टाइम यही रुकना पड़ेगा। कहते टाइम लगेगा ना। अभी देखिए भिड़े अंकल, गोली और पिंकू चेंज करवाएंगे नोट्स को, फिर वो लोग बैंक से बाहर निकलेंगे, और आपको तो पता है ना, बैंक के वहां ज्यादा रिक्शा मिलती भी नहीं, तो वो लोग रिक्शा पकड़ेंगे, फिर रिक्शा में बैठेंगे, और ट्रैफिक होगा, कितने सारे सिग्नल्स भी लगते हैं ना बीच में, तो टाइम लगेगा ना। तो तब तक बैठे बैठे क्या करेंगे? पढ़ाई कर लेते हैं ना। चलो पढ़ाई कर। रुको, इधर आओ। पढ़ाई करनी है ना तुम लोगों को, तो यहाँ करो। हाँ आदि, इनके लिए गर्मा गर्म पोहे बनाओ। नहीं अंकल, पोहे नहीं। पोहे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए? बटाटा वड़ा बनाओ बड़ा। हाँ। नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पढ़ाई कर ही नहीं सकते। अरे कमाल है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे यहाँ पे तो पढ़ के बड़े हुए हो तुम लोग। यस, करेक्ट, यहीं पढ़ के बड़े हुए ना हम, लेकिन यहाँ अभी हमारी बुक्स नहीं है ना, वो मेरे घर पे है, तो मेरे घर पे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, ये बरोबर है। ठीक है, घर जाओ और बुक्स लेकर आओ। टाइम वेस्ट होगा ना भिड़ा अंकल। अभी हम लोग ऐसे जाएंगे, सीढ़ी उतरेंगे, फिर टप्पू के घर की सीढ़ी चढ़ेंगे, दरवाजा खोलेंगे, बुक लेंगे, यहाँ आएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा भिड़े अंकल। टाइम इज मनी ना। हाँ तो ठीक है, मैं गोलिया को फोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंचा है, फिर जाना। हाँ, गोली को फोन मत करना। क्यों करना है आपको फोन? हाँ, गोली को फोन ही क्यों करना है? देखिए भिड़े अंकल, अगर आप गोली को फोन करोगे ना, तो उसमें आपका ही नुकसान है। मेरा कैसे नुकसान होगा? आपका नुकसान कैसे? वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। बता। एक मिनट, गोगी। हाँ, ये पिंकू है, ये रिक्शा है, और मैं गोली हूँ, ठीक है? और हम दोनों रिक्शा में बैठे हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि गोली कुछ ना कुछ खाते ही आ रहा होगा रिक्शा में। हाँ, तो उसके हाथ में कुछ खाना है। वड़ा पाव। हाँ, बड़ा पाव है उसके हाथ में, और इस पॉकेट में उसका फोन है, और इसी पॉकेट में आपके पैसे हैं। 35,000 रुपीज है इस पॉकेट में। ओके, अब आप फोन करोगे और गोली ऐसे फोन निकालेगा तो पैसे गए। पैसे आओ, नको क्यों फोन करना है आपको गोली को? इसमें तो पिंकू को भी पता नहीं चला कि पैसे चले गए। अम्मा, नहीं क्यों? आपको वो शांतपणे आ रहे हैं ना, उनको आने दो ना बच्चों को। हाँ ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नको। चलो हम घर चलते हैं। चल पढ़ाई कर। एक मिनट, सोनू वहाँ पे क्या करेगी? वो पढ़ाएगी ना। भिड़े अंकल, सोनू क्या मस्त पढ़ाती है। कभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो सोनू एकदम मस्त समझाती है, और मैं समझ जाता हूँ। आओ, जाने दीजिए ना उनको। जाओ बच्चों, मस्त मन लगा कर पढ़ना। हाँ, ओके। हाँ ठीक है, जैसे गोलिया और पिंकू आते हैं, पैसे लेके मेरे पास आ जाना। डोंट वरी भिड़े अंकल, आपको आपके पैसे सही सलामत मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। चल सुन। टप्पू, मिल गया चेक? मिला कि नहीं?
अरे ये आतमध्ये आहे गोळ्या. बाद में बता दो, जाओ भागो. गोली की आवाज थी ना. हाँ कहाँ गया गोळ्या? गोली नहीं, अरे मैंने आपको बताया ना, गोली और पिंकू तो पैसे लाने गए बैंक में. गोळ्या यहाँ पे नहीं है. नहीं, कसं शक्य है? मैंने अभी उसकी आवाज सुनी थी. हो ना माधवी? हाँ मैंने भी सुनी. अरे गोली होता तो दिख जाता ना. हाँ हाँ, अरे एक्चुअली हम लोग कब से गोली की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको उसकी आवाज सुनाई दी होगी. वो ना गोली और पिंकू तो बैंक में गए पैसे लाने के लिए. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. जैसे ही आता है पैसे लाके मुझे देना. हाँ? हाँ हाँ, डोंट वरी बेटा. आते हैं हम लोग. चलो फ्रेंड्स. समझ में नहीं आ रहा को भगा क्यों दिया यार? टप्पू भगा क्यों दिया? धीरे बोलो, क्लब हाउस चलो जल्दी से. क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछ, क्लब हाउस चलो और ध्यान में कोई हमें देखना ले. ओके? ओ ये दोनों तो इधर ही है. झूठ क्यों बोल रहे थे हमसे? मैं जानता हूँ झूठ क्यों बोला है. अंदर चलो, मेरे ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद सब बताता हूँ. काय झालंय? अरे बताते चलो यार, चलो. अरे बताते, एक मिनट बताता हूँ यार, 1 मिनट. बता दो क्या हुआ, बता. रुक जा 2 मिनट. क्या हुआ बात है? यार टप्पू क्या हुआ? तू क्यों नहीं बता रहा है यार? सांस तो लेने दे यार. अभी तुम लोग बता रहे हो कि मैं बिना अंकल से पूछा. अरे बाबा रुक, इधर गड़बड़ हो गई है. गड़बड़? कैसी गड़बड़? बीड़ा अंकल ने चेक देने से मना कर दिया क्या? अरे गोली, बीड़े अंकल से हमें दूसरा चेक मांगने का चांस ही नहीं मिला. क्यों? क्योंकि जो चेक हमसे घूमा था वो किसी ने बैंक जाके एनकैश करवा लिया है. किसने? पता नहीं, हमारे सामने ही बाबा के मोबाइल पे पैसे निकलने का मैसेज आया था. चेक किसी और के हाथ में आ गया और उसने पैसे भी निकाल लिए. तो अब क्या होगा? तुम लोग ने बीड़े अंकल को क्या बोला? अब हमने बोला कि पैसे गिनते टाइम हमें पता चला कि कुछ नोट फटे हुए हैं, तो तू पिंकू के साथ बैंक गया चेंज करवाने के लिए. मेरा नाम क्यों फंसाया? अरे हाँ, मेरा भी नाम क्यों लिया तूने? ओए तो और की करते, तुम दोनों ही वहां नहीं थे, इसलिए तुम लोगों का नाम लिया. और वैसे भी गोली, ये मत भूल कि चेक तेरे वजह से घुमा है. मेरी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से? हाँ. वड़ा पाव तूने नहीं खाया था? वड़ा पाव सबने खाया था. तुम लोग भी रुके थे ना वड़ा पाव खाने? ओए लेकिन वड़ा पाव खाने का आइडिया तो तेरा था ना. हाँ. चटनी के चक्कर में चेक ठेले पर भूल गया. ठेले पर भूल गया. तो तुम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए था ना. वाह 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 गोली, तेरा हमेशा का सही है. हमेशा तू अपनी गलती मानता ही नहीं है. तू भी तेरी गलती कभी मानता नहीं. ओए नहीं गोली, चला तो बात मत कर. अरे चुप. अब ये टाइम नहीं है डिस्कस करने का कि गलती किसकी है. अब ये सोचो कि आगे करना क्या है. गाइस, आई थिंक हमें आई बाबा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए. नहीं सोनू, हम भिड़े अंकल को सच नहीं बता सकते. बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. और अगर पैसे विड्रॉ नहीं हुए होते तो हम एक बार सोच सकते कि उन्हें सच बता दे. लेकिन सोनू, पैसे ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके हैं. अगर अभी हमने उन्हें सच बताया ना सोनू, बहुत भड़केंगे और हमें बहुत डांट पड़ेगी. हो सकता है टप्पू सेना से तुझे अलग कर दे. मैंने पहले ही मना किया था कि वड़ा पाव खाने के लिए नहीं रुकते हैं. सोनू, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स. वड़ा पाव भी मुझे ही खाना था और सूखी चटनी भी मुझे ही डलवानी थी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार सोनू. नहीं गोली, गलती मेरी भी थी. रुका तो मैं भी था यार. ओए सोनू के अलावा हम सबकी गलती है. सॉरी सोनू. मित्र, टप्पू सेना शर्मिंदा है कि भिड़े का एक छोटा सा काम नहीं कर रहा है. और अभी शर्मिंदगी से बचने के लिए क्या करें? और डर भी इस बात का है कि इस की भरपाई तो करनी पड़ेगी. भिड़े जिंदगी भर ताने सुनाएगा और बनता भी है सुनाना. तो अब टप्पू सेना क्या करे? वो इस बात से बचने के लिए, इन तानों से बचने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठ का जाल बुनने में लगे. और भिड़े चुपचाप उनके झूठ बोलने का इम्तिहान ले रहा है. अब देखने वाली बात ये होगी क्या टप्पू सेना का झूठ पकड़ा जाएगा या भिड़े कुछ करेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और हाँ मित्रों, आपके लिए खुशी की बात कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 9 अक्टूबर से हफ्ते में 5 दिन, यानी कि सोमवार से शुक्रवार नहीं, सोमवार से शनिवार 6 दिन दिखाया जाएगा. एक एपिसोड एक्स्ट्रा. तो 9 अक्टूबर से रात 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, दोस्तों आज से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से इस शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि धूमधाम से मनाएं। और यहाँ झूठ के मैदान पे टप्पू सेना कितने चौके छक्के लगाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सोनू, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स। वड़ा पाव भी मुझे ही खाना था और सूखी चटनी भी मुझे ही डलवानी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार सोनू। नहीं नहीं गोली, गलती मेरी भी थी, रुका तो मैं भी था यार। सोनू के अलावा हम सबकी गलती है। सॉरी सोनू। करेक्ट है, एक्चुअली चेक संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी थी। फ्रेंड्स, हर प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम को भी टप्पू सेना मिलकर सॉल्व करेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सोनू, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम भिड़े अंकल की डांट खाने से बच सकते हैं। क्या? तो बताना, कब बताएगा? डांट खाने के बाद? हम पता है तो आइडिया ये है कि हम सब मिलके 35,000 रुपए का जुगाड़ करके भिड़े अंकल को दे दे और उनसे कहे कि ये वही पैसे हैं जो हमने बैंक से निकाले। कैसा रहेगा? वाह 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 टप्पू, फैंटास्टिक आइडिया यार। सुन, फटाफट घर जाके 35,000 रुपए लेके आ। ए गोली, क्या फटाफट घर से पैसे लेकर आ? मैंने बोला हम सब मिलकर जुगाड़ करते हैं। ओ टप्पू, ये 350 या 3,500 नहीं है, पूरे 35,000 देने हैं। ओए, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे ये 35,000 रुपए? फ्रेंड्स, हमें कहीं से भी कैसे भी करके ये 35,000 रुपए का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो उठते बैठते चलते फिरते 35,000 रुपए के लिए 35,000 साल तक सुनाएंगे भिड़े अंकल। अच्छा, मैंने जो भी होमवर्क दिया है ना बच्चों, वो कल कंप्लीट करना है, कल ना? यस सर। हाँ, चलो। सांगा लवकर बोला। हाँ, भिड़े भाई, अरे आओ अब्दुल आओ। भिड़े भाई, ये लीजिए आपके 35,000 रुपए। हाँ, ये कैसे 35,000? ये तो गोली और पिंकू लाने वाले थे ना, अब्दुल भाई कैसे लेके आए? बताता हूँ माधवी, सब बताता हूँ। थोड़ी देर पहले जब तुम अचार पापड़ की तैयारी करी थी अंदर और मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे ना, तभी मुझे एक भले आदमी का फोन आया और उसी वक्त अब्दुल नमक का पैकेट लेके आया था। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, बराबर ना? तो बच्चों, तुम जरा कंटिन्यू करना, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। हाँ, हेलो, आत्माराम भिड़े जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत सोनावने बोल रहा हूँ। बोलिए। आपके नाम का चेक मिला है। मेरे नाम का चेक? जी हाँ, आपके नाम का, सेल्फ का, 35,000 का। कहते वो चेक आपके पास कहाँ से आया? आप अभी बैंक में हैं? अरे भाई बोला ना, मैं जीएमसी से हूँ, ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भिड़े भाई, आपका ये नमक का पैकेट। हाँ, 2 मिनट। अच्छा, तो मतलब इस वक्त आप बैंक में हैं? नहीं भाई, तो फिर आपको चेक कहाँ मिला? रोड पे। रोड पे? यहाँ मैं कुछ ऑफिशियल काम से आया था, तो मुझे ये चेक रोड पे पड़ा मिला। चेक रोड पे मिला? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसके बाजू के खाऊ गली में। पॉसिबल ही नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चेक के साथ सेल्फी लेके भेजू? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मान गया। मैं मान तो मैं गया आपको। इतनी बड़ी अमाउंट का बेरर चेक रास्ते पे गिर गया और आपको मालूम नहीं पड़ा? किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो? हाँ, सॉरी और थैंक यू सोनाने सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी फटाफट आओ और अपना चेक लेके जाओ। हाँ, एक्चुअली मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे अभी ना घर पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, तो 1-2 मिनट। अब्दुल, तुम थोड़ी देर फ्री हो अभी? हाँ फ्री हो, बोलो ना क्या काम है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, सोनाने साहब, मेरे एक पहचान के अब्दुल भाई, वो आकर आपसे चेक कलेक्ट करेंगे तो चलेगा? चेक आपका, पैसा आपका, दोस्त आपका, किसी को भी भेजो, लेकिन जल्दी भेजो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, मैं अभी भेजता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपका नंबर उन्हें देता हूँ, फिर वो आपसे कांटेक्ट करके चेक कलेक्ट कर लेगा, है ना? ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। ये सोनू एक नंबर की लापरवाह हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे सोनू को मैंने एक चेक दिया था सेल्फ का, 35,000 का। बोला था मैं कि बैंक से विड्रॉ करके लेके आना घर पे। तो जीएमसी ऑफिसर का फोन था मुझे, सोनावने करके है। उन्होंने बोला कि वो चेक उनको रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। क्या? हाँ? अच्छा, तुम एक काम करोगे,
वो ऑफिसर खाऊगली के पास खड़े, तुम जरा जाके वो चेक कलेक्ट करके बैंक पे जाके पैसे निकाल के लेके आओगे प्लीज। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। मुझे उनका नंबर दे दीजिए। हाँ, मैं अभी मैसेज करता हूँ। कर दिया मैसेज। ओके, चलता हूँ। और अब्दुल, बाई चांस टप्पू सेना अगर तुम्हें मिलती है ना कहीं, तो कुछ मत बोलना। नहीं बताऊंगा। देखना चाहता हूँ टप्पू सेना चेक के बारे में सच बोलती है या नहीं। हाँ बाबा। हाँ सुनो बड़ा, कहाँ हो तुम? बैंक पहुंच गए ना तुम लोग? बाबा, वो एक गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? वो क्या है, लाइट चली गई है ना बैंक की, तो सारे सिस्टम डाउन है, तो वो गड़बड़ की बात कर रही है सोनू। गोरे, आप पक्का तुम लोग बैंक में ही हो ना? हाँ 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 बड़े अंकल, तुरंत पैसे निकाल के हम आपके घर पे आ रहे हैं। ओके? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बच्चों ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। और वो भी एक नहीं माधवी, अपने एक झूठ को छुपाने के लिए वो झूठ की लड़ी लगा रहे हैं। अब बच्चों को पता क्यों नहीं रहे हैं कि हमें चेक मिल गया है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी गलती को छुपाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। भिड़े भाई, टप्पू सेना को क्या हुआ है? कितना झूठ बोलने लगे हैं? क्या बताऊं अब्दुल, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। अरे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं ना ये, इनको मैंने ही सिखाया है। मेरी सीख का ये परिणाम देख रहा हूं मैं। उनको बुलाइए और समझाइए। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा उन्हें कोई नहीं समझाएगा। मैं देखना चाहता हूं उनके झूठ और धोखे की गाड़ी किस हद तक जाती है। भिड़े भाई, मैं चलता हूं। अब्दुल, तुम टप्पू सेना को कुछ नहीं बताओगे? भिड़े भाई, तुम्हें सोडे की कसम। नहीं बताऊंगा। तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू सेना ने हमसे झूठ बोला। और उस टप्पू सेना में हमारी सोनू भी है माधवी। हमारे सोनू ने हमसे झूठ बोला। करता हूं ना चेक और कितना झूठ बोलते हैं ये। वीडियो अंकल का फोन। क्या करूं, क्या करूं? कट कर दे। नहीं, उठा ले। उन्हें शक हो जाएगा, काटेगा तो। ठीक है, उठा के बोल देता हूँ कि मैं बैंक में हूँ। हेलो, हाय वीडियो अंकल। किधर हो गोड़े? है घर पे। मतलब पैसों के घर में वीडियो अंकल। बैंक बैंक। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। बैंक को पैसों का घर बोल रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड। काम हुआ नहीं अभी तक? काम हो गया वीडियो अंकल, काम तो हो गया। बस नए नोट्स छप गए, मतलब मिल गए, ले लिए। एक बार बस चेक करके आते हैं। हाँ? ओके वीडियो अंकल, बाय। निर्लज्ज है तुझसे। अभी भी झूठ पे झूठ चल ही रहा है उनका। कमाल है। मैं देखना चाहता हूँ कि किस हद तक जाते हैं लोग। कहां से लाएंगे पैसे? वीडियो अंकल पैसों का वेट कर रहे हैं। बहुत टेंशन हो रहा है। इस टेंशन को दूर करने का एक ही सोल्यूशन है। हम बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये सोनू, अब बहुत लेट हो चुका है। हाँ, चेक गुम जाना, कैश विड्रॉ हो जाना, और ऊपर से हमारे दो बड़े बड़े झूठ। वो डांट पड़ने की लिस्ट बहुत लंबी हो रही है। हमने हमारी जिम्मेदारी पे चेक लिया था। अगर हमने भिड़े अंकल को पैसे वापस नहीं दिए ना, तो भिड़े अंकल हमें टप्पू सेना नहीं, निकम्मी सेना बुलाएंगे। और चेक की तरह हमारी इज्जत भी उनके नजरों में खो जाएगी। तो वो हमें सोसाइटी के छोटे से छोटे काम की जिम्मेदारी भी नहीं देंगे, और हमारे सर पे परमानेंट टैग लग जाएगा। गैर जिम्मेदार। हम पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, हम जिम्मेदार है। हाँ, यही सब बोला था ना? यही सब बोला था ना? क्या हुआ? टाइटल फिश। अरे एक छोटा सा काम दिया था बैंक से पैसे निकालने का, वो भी नहीं कर पाए। सिर्फ कहने के लिए बड़े हुए तुम, सिर्फ कहने के लिए। सगळी खांद्याखाली वाढ आहे, इकडे सगळं शून्य शून्य। सच में टप्पू सेना, तुम किसी काम के नहीं।
पूरी जिंदगी तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। बाबा मुझे भी कोई काम के लायक नहीं समझेंगे और आगे से कोई जिम्मेदारी का काम देंगे भी नहीं। मुझे तो यही डर लग रहा है, भिड़े अंकल हमारे नाकामी का डोल पूरे सोसाइटी में पीटेंगे। फिर तो पूरी सोसाइटी में टप्पू सेना की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर लोग बोलेंगे इतने बड़े होकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। और बात पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। तो सोचो अगर उनको पता चल गया तो वो तो हमें कोई जिम्मेदारी के लायक ही नहीं समझेंगे। बैंक से पैसे विड्रॉ करने जैसा छोटा काम मैं नहीं कर पाया, ये सुनकर तो मेरे मम्मी पापा की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। उन्होंने मुझ पर जो उम्मीदें रखी होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। तुम डॉक्टर बनने का सपना अपने दिमाग के पिंजरे से निकालो और आजाद कर दो। मम्मा मैं डॉक्टर बनने का सपना क्यों छोड़ दूं? क्योंकि वो जिम्मेदारी का काम है। तुमसे एक छोटा सा चेक नहीं संभाला जा रहा है तो लोगों की जिंदगी क्या खास संभालोगे? सोचो किसी पेशेंट के राइट किडनी का ऑपरेशन करना हो और तुमने लेफ्ट किडनी का ऑपरेशन कर दिया तो? सही बात है, किसी की आंख का ऑपरेशन करके कहीं आंख गिरा दी तो चेक तो दोबारा मिल जाएगा, तो दोबारा आंख कहां से लाएंगे? एग्जैक्टली। और किसी पेशेंट को पेट दर्द के लिए सर दर्द की दवा दी तो? हाँ, और सोचो खाने पीने के चक्कर में किसी को पेन किलर के इंजेक्शन की जगह चटनी का इंजेक्शन दे दिया तो? Oh God, we can't take this risk at all. तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो गोली। गोली, हमारी नजरों में तुम्हारी इमेज बहुत छोटी हो गई गोली, बहुत छोटी। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के नजरों में अपनी इमेज डाउन नहीं कर सकता। कुछ तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कुछ सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा। कितने बड़े बड़े सपने देखे हमारे पेरेंट्स ने हमारे फ्यूचर के लिए, और इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। वो ये सुनकर तो हमारे पेरेंट्स के सारे सपने टूट जाएंगे। 1 मिनट के अंदर पापा के सामने हीरो गोगी बन जाएगा 0 गोगी। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तू ज़ीरो सिंह छोटी है, ज़ीरो सिंह। 0 नहीं, गुरुचरण सिंह। वो एक गुरचरण नहीं, 0 सिंह छोटी है। वो इतना बड़ा हो गया, एक छोटा सा काम नहीं कर सका तू। वो काम तो कोई 5वीं का बच्चा भी आसानी से कर लेता। वो क्या सोचा था तू बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा? लेकिन पापा आपका नाम तो पहले। चुप कर। बड़ा आया लड्डू खान, वो मेरी सारी जिंदगी गड्डियां, वैन, ट्रक रिपेयर करने में चली गई। तो मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र बड़ा होके रॉकेट रिपेयर करेगा इसरो में, लेकिन तूने तो उस सपने को लॉन्च होने से पहले क्रैश कर दिया। पापा मैं सच्ची आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं गैराज एकदम अच्छे से संभालूंगा। वो नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तू वहां भी गलतियां करेगा। वो ट्रक का टायर बाइक पे लगा देगा, वो बाइक का हॉर्न कार में लगा देगा। रहने दे, तू किसी काम का नहीं है। वो तू काम का नकाज का दुश्मन अनाज का है। वो तेरे से तो कोई भी उम्मीद रखना बेकार है, बेकार। 0 सिंह छोटी है तू, 0 सिंह। वो नहीं यार, छोटे काम नहीं करने का नतीजा तो बहुत भयंकर होगा। सच बोलकर पापा के सपने तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हो ना जी ना, मुझसे ना हो पाए। और अगर दादाजी को पता चल गया कि उनका टप्पू इतना छोटा सा काम नहीं कर सका तो उनका सर शर्म के मारे झुक जाएगा। आज तक जो सुनने नहीं मिला वो सुनने मिलेगा उनके मुंह से। टप्पूड़ा तू कच्ची मारू होके एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, एक चेक संभाल नहीं पाया। अरे आगे जाके जिंदगी में क्या करेगा तू? अरे बापूजी, इसका कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना, तो बस ये आराम से बैठ के ऐश करता रहेगा। देखिए, एक काम कर, इसकी पढ़ाई सब बंद करवा के कल से इसे दुकान पे बिठा। अरे बापूजी, एक छोटा सा चेक नहीं संभाल पाया, ये धंधा क्या संभालेगा? 2 महीने में धंधा बंद करवा देगा हमारा। तो एक काम कर, कहीं और नौकरी पे लगा दे। अरे बापूजी, यहाँ तो इसने 35,000 का चेक घुमा दिया है। मान लो मैंने इसको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी पे रखवाया और वहाँ इसने लाखों करोड़ों के चेक घुमा दिए, तो मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहूंगा ना, तो भी नुकसान का भरपाई नहीं कर पाऊंगा। अरे तो क्या करे इसका? टप्पूड़ा, लोग अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं, लेकिन तूने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं 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 नहीं,
अपने दादाजी की आंखों का तारा हूं मैं, टूटकर जमीन पे नहीं गिर सकता। नहीं 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 फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए हमें सच को सामने नहीं आने देना है। सही कह रहा है यार टप्पू, नहीं तो पूरी जिंदगी हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते ही रहेंगे। गल तो ठीक है, लेकिन अन्य पैसे लाएंगे कितना? सोचो सोचो फ्रेंड्स, कुछ तो सोचो। कुछ कुछ फ्रेंड्स, आइडिया। क्या? एक रास्ता है, हम हमारी पॉकेट मनी जोड़कर भिड़े अंकल को पैसे दे देते ना। करेक्ट। हाँ, तो मेरे पास अराउंड 2200-2300 रुपए होंगे अभी। मेरे पास 1500, 1600, 1583 हो गए। हाँ, और मेरे पास भी 1650 जैसे नहीं, एक्चुअली नहीं, मैंने कल डिनर मंगाया था, उसके बाद और खाना मंगाया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं 1200 पकड़ो, 1200। और मेरे पास भी समथिंग 3360 होंगे। ओके, तो अगर हम सबका कैलकुलेट करें तो अरे यार नहीं फ्रेंड्स, फिर भी 8000 के आसपास ही हो रहा है। 27000 शॉर्ट है अभी भी। और 27000 रुपए कैसे जमा करेंगे? अपना सीन तो खत्म है टप्पू। एक घंटे के अंदर अंदर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये लोन ले तो। तू बैंक का नाम मत ले यार प्लीज, चेक की शक्ल याद आ जाती है और टेंशन और बढ़ जाता है। और वैसे भी तू क्या बोल रहा है गोगी, बैंक हमें लोन ऐसे ही थोड़ी देगी, हमारी इनकम 0 है। हाँ, और इतना जल्दी बैंक से लोन नहीं मिलता है भाई। फिर कैसे आएंगे पैसे? हमारे पेरेंट्स से। हाँ? पेरेंट्स से? हाँ, ओए फिर तो पेरेंट्स को सब सच सच बताना पड़ेगा। हाँ, सच बताते ही हमारे पेरेंट्स के नजरों में हमारी इज्जत का विसर्जन हो जाएगा। अरे गोली गोगी पिंकू, किसने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को सच बताएंगे? मतलब उनसे भी झूठ कहेंगे? हाँ, मतलब सोनू, अभी हमारे पेरेंट्स से पैसे लेकर भिड़े अंकल को दे देते ना, फिर हम अपने अगले 2 महीने की पॉकेट मनी जोड़कर वापस रिटर्न कर देंगे पैसे। हाँ। बुनो, बुनते जाओ झूठ का जाल। इस झूठ के जाल में तुम सब और फंसोगे। नहीं फंसेंगे यार, टप्पू का आइडिया है, और इसी आइडिया से हमारी इज्जत और इमेज इंटैक्ट रहेगी। लेकिन सबसे पहले फोन करके पैसे मांगेगा कौन? देखो फ्रेंड्स, गड़बड़ की शुरुआत मुझसे हुई थी ना, तो फोन करने की शुरुआत भी मैं ही करूं। हाँ हाँ हाँ, गोली फोन लगा, हाथी अंकल को फोन लगा। रिंग बज रही है। रिंग ही बजेगी ना, ढोल थोड़ी ना बजेगा। उठाओ पापा, फोन उठाओ। शर्मा जी, मेरे क्लिनिक का रूल है कि फोन साइलेंट पे रखना होता है। ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, आपका फोन बज रहा है। वो क्या है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोन साइलेंट पे रख नहीं सकता, और पता नहीं किसने मेरा रिंगटोन चेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी। हाँ गोली बेटा। हाय पापा, क्या कर रहे हो? बेटा, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही कर रहा हूँ। तुम बताओ। पापा, आप 2 मिनट फ्री हो क्या? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, बोलो। पापा, मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? दोस्तों, टप्पू सेना इस वक्त बड़ी परेशानी में है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिस गलती को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, उस गलती का पता भिड़े को चल गया। उसके हाथ में ऑलरेडी पैसे हैं, लेकिन टप्पू सेना इस वक्त बड़ी मुसीबत में। और जब आदमी मुसीबत में होता है तो उसे कौन याद आता है? माँ बाप। टप्पू सेना भी इस वक्त अपने माँ बाप से पैसे लेने में लगी हुई, चाहती है कि पैसे मिल जाए ताकि ये मुसीबत किसी तरह से टले। लेकिन अब ये प्रयास उनका सफल होता है विफल, ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मुझे ये लगता है कि अगर टप्पू सेना को अपने अपने माता पिता से पैसे नहीं मिले, वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि इस समस्या से बचने के चक्कर में कोई बड़ी समस्या खड़ी न हो जाए। वो समस्या क्या होगी, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। शर्मा जी, मेरे क्लिनिक का रूल है कि फोन साइलेंट पे रखना होता है।
ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, आपका फोन बज रहा है। ओह, वो क्या है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोन साइलेंट पे रख नहीं सकता, और पता नहीं किसने मेरा रिंगटोन चेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी। हाँ गोली बेटा। पापा, मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? 27,000? हाँ। इतने पैसे क्यों चाहिए? बताता हूँ पापा, मेरे फ्रेंड का नाम ना हीरा है, वो पढ़ाई में भी बहुत हीरा है। उसको ना अर्जेंट पैसों की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी उसकी मदद नहीं की ना तो वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों? उसकी आंखों में कुछ खराबी हो गई है क्या? नहीं पापा, उसकी आंखें तो ठीक है, लेकिन उसके गरीब माँ बाप का जॉब इस लॉकडाउन में चला गया, तो वो उनके कॉलेज की फीस नहीं भर पाए। अरे बाप रे। प्रिंसिपल ने कहा कॉलेज छोड़ दो, हॉस्टल वालों ने कहा हॉस्टल छोड़ दो। हे भगवान। नहीं, और भी है पापा, और भी है, और भी है। फीस जुटाने के चक्कर में ना ने होटल में खाना खाया है? मतलब होटल में काम किया 3 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, और फिर वो होटल के बेरहम मालिक ने उसे निकाल दिया धक्के मार के, सैलरी दिए बिना। बराबर है? बराबर आ रहा है ना पापा आवाज? हाँ हाँ आ रही है। बेटा ये तो गलत बात है ना। कैसे पढ़ाई करता था बेचारा? लैंपोस्ट, लैंपोस्ट के नीचे पढ़ाई करता था। लैंपोस्ट तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए किताब नहीं है। पापा, अगर आज उसकी फीस नहीं भरी तो कॉलेज उसे सस्पेंड कर देगा। बेचारे का नाम हीरा और नसीब कोयले जैसा काला। डोंट वरी बेटा, मेरे पास तुम्हारी कॉलेज की बैंक डिटेल्स है, अब भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं पापा, नहीं 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 नहीं, वो कॉलेज वालों को कैश ही चाहिए। कैश? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास इतना कैश नहीं है। अरे मतलब आपके पास 27,000 रुपए नहीं है? मतलब है पर बैंक में है, कैश नहीं है। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ ना। नहीं पापा, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, आपको बताया ना, कैश ही चाहिए, कैश। ऐसे कैसे कॉलेज वाले ऑनलाइन पैसे लेने से मना कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया के जमाने में कैश मांग रहे हैं। अभी तो कैश होगा ना तो भी नहीं भरूंगा, ऑनलाइन ही दूंगा। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कैसे रहने दूं बेटा? हीरा पढ़ने में होनहार है। फीस ना भरने के कारण अगर कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया और उसने कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? नहीं 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 पापा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करेगा वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। देखना, मैं उस हीरा का फ्यूचर चमका के रहूंगा। और उस कॉलेज वालों ने मेरा ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया ना तो उन्हें कोर्ट की नोटिस भेजूंगा। गोली गोली गोली, तू फोन चल रहा है। अरे मैंने म्यूट कर दिया, तू हाथी अंकल को रोक दे वरना हमारे गले नई मुसीबत पड़ जाएगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी झूठ मत बोलो, अभी फंसे ना हम सब। आइडिया दो, आइडिया दो। बोल दे कॉलेज बंद हो गया। हीरा बाकी। गोली सच बोल दे। हेलो हेलो गोली बेटा। ये तुम लोग क्या रीजंस दे रहे हो? शांत हो जाओ। अब एक काम कर, तू बोल दे कि हीरा का मैसेज है कि पैसे आ गए और उसने फीस भर दी है। बोल दे, पापा पापा पापा। अरे अनम्यूट तो कर यार। गोली बेटा। ए सॉरी पापा। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा आपने सुना ही नहीं? ओ लगता है फोन म्यूट पे चला गया होगा। हाँ, आपको गुड न्यूज सुनानी है पापा। बताओ क्या है गुड न्यूज? वो हीरा है ना, कि फीस का बंदोबस्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुली बेटा, हो सके तो हीरा को शाम को घर पे ले आना, मैं उसे फ्यूचर के लिए एडवाइस दे दूंगा, ठीक है? हाँ पापा, जरूरत लगेगी तो ले आऊंगा। हाँ अभी मैं चलता हूँ। ओके पापा, बाय। ओके बेटा। क्या हुआ शर्मा जी, हीरा की कहानी सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ गए? डॉक्टर साहब, आपने पीपी मशीन से मेरे हाथ को निचोड़ के रख दिया, उसकी वजह से ऐसी हालत हो गई है। सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी लाइए फिर से चेक कर देता हूँ। बाल बाल बचे फ्रेंड्स, वरना एक और मुसीबत गले पड़ जाती। हाँ यार, मेरा दिल तो अब तक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स,
मैं तो फेल हो गया, अब नेक्स्ट वन। ओए अब इसमें टॉस थोड़ी ना करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ। गोगी, इसकी तरह कोई इमोशनल बहाना मत देना दोस्त, कोई ऐसा बहाना देना जिससे वो कन्विंस हो जाए। डोंट वरी पिंकू, मैं अच्छा ही बहाना दूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं ऐसा बहाना दूंगा ना कि पापा यूं पैसे दे देंगे। तुम लोग मानोगे नहीं, करो जो करना है। तू लगा। रिंग बज रही है। डोल बज रहा है। ए गोगी यार, ये सच्ची डोल बज रहा है, ये देख। सत श्री अकाल गोगी पुत्र। सच श्री अकाल पापा। ओ पापा, एक छोटा सा काम था। 10 पुत्र 10। 27,000 रुपए चाहिए थे। वो इतने पैसे था तू की करेगा? वो मेरा दोस्त है करणजीत, उसे दूंगा। वो क्या है ना पापा, करणजीत के पापा बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए पैसे भरने हॉस्पिटल में। वो है और अपा, वो क्यों आया? डॉक्टर कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो और इलाज करवा दो। वो इतना गरीब है, तो मैं आपको की दसूं। लेकिन पापा, फिक्र की कोई बात नहीं है, 2 महीने बाद वो वापस लौटा देगा। 27,000 क्या, मैं तो 50,000 दे दूं। थैंक यू पापा, थैंक यू। पैसों की टेंशन दूर हो गई। वो टेंशन मैनू पैसों की नहीं है गोगी पुत्र, वो टेंशन मैनू उस लालची डॉक्टर की है। कहीं वो पैसों के चक्कर में गलत इलाज कर रहा हो तो छेती मैनू अपने दोस्त का नंबर दे। 992009। अरे गोगी, तो मेरा नंबर क्यों दे रहे हो उन्हें? तो की करूं, पापा ने दोस्त का नंबर पूछा तो मुझे तेरा ही नंबर याद है। अरे लेकिन वो नंबर डायल करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि वो मेरा नंबर है। गोगी पुत्र आगे तक बोल। की करूं? उनको पूछ के फोन नंबर क्यों चाहिए, पूछ। पापा, आप फोन नंबर का क्या करोगे? है भी सही है, मैं नंबर लेके क्या करूंगा? तो एक काम कर, वो मैंने तू करणजीत के घर का एड्रेस दे। क्यों? एड्रेस क्यों? वो मैं करणजीत के घर जाऊंगा, वो उसके पापा को लेकर डॉक्टर हाथी के पास जाऊंगा। और सही बंदे से सही इलाज होगा ना तो बंदा चंगी तरह ठीक हो जाएगा। तू छेती कर, तू करणजीत का एड्रेस दे। ओए, ओ जस्सी, वो गड्डी निकाल। रुको पापा, इलाज बहुत अर्जेंटली कराना है, टाइम नहीं है। लोग झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। वो अर्जेंट जरूरत है, वो फिर तो एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी। ओए सम्राट, वो जस्सी को क्या एम्बुलेंस का नंबर निकाले। वो गोगी पुत्र, तू एड्रेस भेज। वो बीमार बंदा इलाज के लिए तड़प रहा होगा। नहीं पापा, वो बहुत दूर रहता है और उधर ही इलाज कराना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू अस्पताल और डॉक्टर का नाम बता, तो मैं हाथी प्राकी उससे बात करवा दूंगा ताकि सही से इलाज हो जाए। वो छेती कर, वो करणजीत के पापा को इलाज की जरूरत है। करूं टप्पू, कुछ तो दस। यार मुझे मत पूछ, टेंशन में मेरा दिमाग सन की तरह सेट हो जाता है। ओए पिंकू, तू तो कुछ दस। मुझे मत पूछ, ये टप्पू को पूछ। दे दो, झूठे दोस्त का झूठा एड्रेस भी दे दो। बोल यार, फोन चालू है। एक मिनट। अब इंश्योरेंस बोल दे, मेडिकल इंश्योरेंस है, उनको पैसे मिल जाएंगे। बोल। अरे पापा, करणजीत का जस्ट मैसेज आया कि उसे अभी पैसों की टेंशन नहीं है। उसके पापा का मेडिकल इंश्योरेंस था ना, जो वो भूल गया था, इसलिए। लेकिन अभी इलाज शुरू हो गया है। फिर ठीक है जी। ओए बाबा, तू जस्सी को क्या कुछ ना निकाले। गोगी पुत्र, तू मुझे अस्पताल का एड्रेस दे, तो मैं शाम को काम के बाद ना हाथीपुरा को लेकर अस्पताल जाऊंगा। हेलो पापा, आवाज नहीं आ रही है, इधर नेटवर्क का इशू है। मेनू आ रही है। हेलो गोगी पुत्र। हेलो। ओए यार, ये पापा लोगों से झूठ बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, जान निकल जाती है। अरे इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है ना, बाप होता है। ए गोगी प्लीज, तुम लोग कुछ मत बोलो यार, तुम लोग सिर्फ काम ही बिगाड़ते हो। बहाने बनाने में जीरो। अच्छा, तू स्मार्ट है ना, देखते तू क्या करता है। गोगी, टप्पू ना बिगड़े हुए काम बनाता है। मैं अभी तुमको बताता हूँ कि क्रिएटिव बहाने कैसे देते हैं। सुपर, ठीक है, लगा तू फोन, मैं भी देखता हूँ तू क्रिएटिव बहानों से कैसे जेठा अंकल को बनाता है। ठीक है, चल आजा पिंकू, बैठते हैं। आजा। फोन लगा। हाँ, बैठो, देखो और सीखो, ठीक है। बोलिए सेठ जी। हाँ, ये इसका पेमेंट आ गया? हाँ, आ गया।
अरे बेटा, तो मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जो भी बिल का पेमेंट आ जाए ना, उसके ऊपर एक टिक मार्क कर देने का, तो हमको पता चला कि पेमेंट आ गया है। हाँ तो टिक किया है ना। कहाँ किया है? जी ये देखिए। ये ठीक है। हाँ ठीक है। अरे ठीक है नहीं, ये टिक मार्क है। हाँ इतना छोटा सा टिक मार्क कोई करता है भला? सेठ जी 1 मिनट पेन दीजिए ना। ये ठीक है क्या और बड़ा करूं? सेठ जी फोन बज रहा है। हाँ बोल टप्पू। हेलो हेलो पापा, कैसे हो आप? क्या चाहिए तुझे? पापा आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? बेटा बाप हूं मैं तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बोल बोल जल्दी बोल, क्या चाहिए तुझे? 27,000। 27,000 रुपए? पापा अब 27,000 मतलब रुपए ही हो ना। मैं आपसे 27,000 मोबाइल फोन थोड़ी ना मांगूंगा। ये दोडी, अचानक 27,000 रुपए क्यों चाहिए तुझे? वो किसी को देना है। किसी को देना है? क्यों देना है? उसको जरूरत है। वैसे तो बेटा मुझे भी 10 करोड़ की जरूरत है, देता है? पापा अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मैं आपसे 27,000 क्यों मांगता है? अरे पर किसको देने हैं कुछ बता तो सही। मेरे एक दोस्त को देने पापा। क्यों? उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार दे दे, मैं तुझे 2-3 महीने में रिटर्न कर दूंगा, वो भी ब्याज समेत। तो तूने क्या अभी पढ़ाई छोड़ के ब्याज पे पैसा घुमाना चालू किया है क्या? नहीं 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 पापा, वो मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत ही खुददार है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसे दे, मैं तुझे 6 महीने में वापस रिटर्न कर दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। और अभी तो तू बोला 2-3 महीने में दे देगा। 2-3 महीना का अभी 6 महीना हो गया। वो 6 महीना तो मैं बोल रहा हूँ पापा, उसने तो 2-3 महीना ही बोला है। तो तूने अपनी तरफ से 6 महीना क्यों बोला? अरे वो पापा मैंने आपको जस्ट थोड़ा वो बफर टाइम रख के बोला 6 महीना। वो क्या है ना कि अगर वो 2-3 महीने में अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो आपको कोई टेंशन नहीं। नहीं बेटा, मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता, सॉरी। पापा प्लीज, उसे पैसों की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है, उसे एक गिफ्ट खरीदनी है इसलिए। गिफ्ट खरीदनी है? वो भी उधर पैसे लेके? कौन है भाई ऐसा खुशनसीब, कौन है जिसके लिए तेरा दोस्त उधार पैसे लेके गिफ्ट खरीदना चाहता है? सेठ जी गर्लफ्रेंड होगी। कमाल है तुम लोगों की आजकल की पीढ़ी। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देनी है, वो भी अपने बाप के पैसों से नहीं, दोस्त के बाप के पैसों से। हैं? सॉरी बेटा सॉरी, ऐसी फालतू चीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। चल फोन रखता हूँ। एक मिनट पापा पापा पापा, सॉरी, गिफ्ट उसे नहीं मुझे खरीदनी है। अरे तुझे गिफ्ट खरीदनी है किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। टप्पू, तेरी गर्लफ्रेंड है? कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? नहीं पापा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर तुझे गिफ्ट क्यों खरीदनी है, किसके लिए खरीदनी है? पापा उसी दोस्त के लिए। वो क्या है ना कि वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूं। क्या गिफ्ट देनी है? वो तो नहीं सोचा, लेकिन कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दे दूंगा उसे। कमाल है, क्या गिफ्ट देनी हो तूने सोचा नहीं है? तो फिर 27,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? वो मैंने एक्चुअली पापा उसे एक घड़ी देने का सोचा था, पर आपको घड़ी पे खर्च करना फिजूल लगता है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मतलब तुझे अपने दोस्त को 27,000 की महंगी घड़ी गिफ्ट में देनी है? हाँ पापा। तो इतनी महंगी घड़ी क्यों देनी है बेटा? घड़ी चाहे 2700 की हो या 27,000 की, उसका काम तो एक ही है ना, टाइम बताना। और वैसे भी तुम्हारी पीढ़ी घड़ी में टाइम कहाँ देखती है, वो तो मोबाइल में टाइम देख लेती है। हाँ ठीक है पापा, घड़ी देना कैंसिल करता हूँ मैं। आप मुझे 27,000 रुपए कैश दे दीजिए, तो मैं उसे दे दूंगा,
तो उसे अपने मन से जो भी गिफ्ट खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। अरे पर बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये 27,000 का चक्कर क्या है? तुझे उससे 27,000 ही क्यों देना है? वो 27 उसका लकी नंबर है इसलिए। अच्छा तो उसे 27 रुपए दे दे। चल 2700 दे दे भाई। पापा प्लीज। नहीं बेटा, वैसे पेड़ पर नहीं उगता, मैं नहीं दे सकता, सॉरी। एक मिनट सेठ जी, फोन स्पीकर पे कीजिए ना। क्यों? कीजिए ना। हाँ टप्पू सेठ जी, आपको आपके दोस्त को गिफ्ट देनी है ना, तो एक काम कीजिए ना, हमारी दुकान में से आपको जो भी आइटम पसंद आए वो उसे गिफ्ट में दे दीजिए। ए भाई, हमारे दुकान में 50,000 लाख के टीवी है, वो पसंद आकर वो दे दिया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे लेकिन सेठ जी, टप्पू सेठ जी का बजट फिक्स है ना 27,000 रुपए, फिर वो 50,000 लाख रुपए के आइटम क्यों देंगे? हाँ टप्पू सेठ जी, 27,000 रुपए का लेटेस्ट मस्त वॉशिंग मशीन आया है, आप गिफ्ट पे वो दे दीजिए। अरे बाघा भाई, वो अमेरिका जा रहा है, अब यहाँ से वो वॉशिंग मशीन लेकर जाएगा तो सब हंसेंगे ना उसमें वहाँ पे। पापा प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉरी बेटा, 27,000 बहुत बड़ी रकम है, ऐसा दोस्त को देने के लिए मैं नहीं दे सकता। चल फोन रख। हेलो पापा, मेरी हेलो। वाह, सुपर्ब, अमेजिंग, ऑसम, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। क्या क्रिएटिव बहाने बनाए तूने, और क्या जेठा अंकल को मैनिपुलेट किया। वाह। अरे 1 सेकंड भी नहीं लगा जेठा अंकल को तुझे पहचानने में, 1 सेकंड में आउटस्मार्ट कर दिया। वो तुझसे अच्छे तो हमारे बहाने थे। हाँ, सुनकर कम से कम पापा लोगों ने पैसे तो ऑफर किए। तेरे फालतू जैसे बहाने सुन के जेठा अंकल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ओए की करे, ये टाइम तो मिल्खा सिंह जी की तरह तेजी से भाग रहा है, ऊपर से हमारी वजह से रमाकांत काका को पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी वजह से काकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिलेगा, और अभी सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन इतने कम टाइम में 27,000 रुपए कैसे लाएंगे? फ्रेंड्स कुछ सोचो, क्या करना है, कुछ सोचो प्लीज सोचो। वो यारो, पापा ने मना किया तो क्या हुआ, हमारी मम्मी है ना, मम्मी से मांगते हैं। ये क्या कुछ भी बोल रहा है गोगी, मम्मी भी तो पापा से ही पैसे मांगेंगे ना, और अगर गलती से भी पापा को पता चल गया तो हमारा तो भांडा फूट गया ना। अरे फ्रेंड्स, मेरी तो मम्मी यहाँ नहीं है। तो सुंदर मामा को पूछना। नहीं, मामा से पैसे लेंगे तो वो पापा से पैसे मांगेंगे वापस। यार तेरे अलग ही पंगे हैं। मेहता अंकल, टप्पू मेहता अंकल को मुझे पैसे दे दे, क्योंकि अगर वो जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? नहीं, अगर मेहता अंकल सेल्फ लेंगे तो पापा तक बात पहुंच ही जाएगी। अरे टप्पू, अब पोपट अंकल है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। और पोपट अंकल तो सोसाइटी के न्यूज़पेपर है, अगर उनसे पैसे लिए तो अगले दिन खबर सबके घर पे पहुंच जानी है। अरे यार तो क्या करे, टाइम हो रहा है पैसे देने का। यार जल्दी सोचो। आइडिया। क्या? अब्दुल भाई पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। गोली तू शांत हो जा, अपने आइडिया को ना अपने दिमाग के एलओसी से हमारे तरफ आने मत दे। हाँ प्लीज गोली, टेंशन में ना तेरा दिमाग बंद हो गया। क्या यार गोली, फालतू आइडिया दे रहा है। फालतू आइडिया क्या है इसमें? अब्दुल भाई हमें पैसे नहीं दे सकते। गोली, अब्दुल भाई के पास कहाँ होंगे 27,000 रुपए, वो कैसे देंगे हमें? और नहीं तो क्या। नहीं, एक्चुअली सही कह रहे हो तुम लोग। ओए यार, ये टाइम तो बहुत तेजी से भाग रहा है, अगर अब कोई आइडिया नहीं आया ना तो अपना लक टाइम से रेस हार जाएगा और सच सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, टाइम भी निकलता जा रहा है, कैसे लाएंगे पैसे, कहाँ से अरेंज करेंगे? दोस्तों, जिंदगी की राह वैसे तो बड़ी आसान है, लेकिन हमारी छोटी सी गलती, जरा सी लापरवाही हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। अब देखिए ना, टप्पू सेना को लगता था चेक से बैंक से पैसे निकालना कितना आसान है, लेकिन उनकी एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने स्वयं के लिए मुसीबत खड़ी कर ली, और उस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने अपने माँ बाप से पैसे मांगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुसीबत ज्यों की त्यों है। और अब भिड़े मास्टर ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वो उनकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। अब बच्चे इस मुसीबत से बचने के लिए बहुत सारी राह अपनाने की सोच रहे हैं। आप सोचिए कि वो क्या राह अपनाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कोई गलत राह न अपना लें बच्चे इस मुसीबत से निकलने के लिए। और एक बात है, उनके पास एक सत्य की राह भी है, सच की राह, तो उस पर चल सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि टप्पू सेना सच बता के इस मुसीबत को समाप्त करती है या फिर सच नहीं बताती और किसी और राह पे चलती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.